दोस्तों हम देखते हैं कि जोमेटो का वैल्यूएशन 6.83 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और वहीं पेटीएम का वैल्यूएशन 5.13 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। और इन जैसे कई स्टार्टअप्स हैं जो कि प्रॉफिटेबल तो नहीं है और उनका वैल्यूएशन बिलियन डॉलर्स पे, और ये सुनने में भी काफ़ी अजीब लगता है। आखिर क्या वजह है कि इन जैसे कई स्टार्टअप्स हैं जो कि लॉस पे लॉस करे जा रहे हैं और इनका वैल्यूएशन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि हम देखेंगे जोमेटो, पेटीएम, फ्लिपकार्ट और इन जैसे कई लॉस मेकिंग कंपनीज हैं जिनका वैल्यूएशन बिलियन डॉलर पे है, जबकि वो प्रॉफिट से अब भी बहुत दूर है। दोस्तों स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन निकालने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। स्टार्टअप शुरुआती दिनों में प्रॉफिटेबल तो नहीं होते और उनके पास कोई फ्री का कैश फ्लो भी नहीं होता, जिसके कारण आप स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन निकालने के लिए आप DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो जैसे मेथड का यूज नहीं कर सकते। यूजुअली स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन निकालने के लिए GMV यानी ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यूज मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 31 मार्च 2022 तक जोमेटो ने 2000 करोड़ का फूड आइटम सेल किया है, अगर हम देखें तो ये 2000 करोड़ जोमेटो का रेवेन्यू नहीं है, बल्कि उन्होंने बस 2000 करोड़ के गुड्स अपने प्लेटफॉर्म पे सेल किए हैं। अब इन गुड्स को सेल करके जोमेटो ने जो कमीशन कमाया है ये उनका रेवेन्यू होगा, और इस रेवेन्यू से डिस्काउंट्स, ऑफर, इन सब एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल कर आएगा वो जोमेटो का प्रॉफिट होगा। मान लीजिए जोमेटो ने अपने प्लेटफॉर्म पर दिए गए फूड पर सेलर से 10% कमीशन चार्ज किया, तो यही 200 करोड़ जोमेटो का रेवेन्यू होगा। और इसमें से अगर हम कस्टमर्स को दिए गए डिस्काउंट्स, ऑफर को माइनस कर देंगे तो उनका प्रॉफिट निकल के आएगा। और ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जब स्टार्टअप्स अपने कस्टमर्स को दिए गए डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स को जब माइनस करते हैं तो उनमें प्रॉफिट निकलने के बजाय उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। इसके कारण स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन कंपनी या फिर प्रॉफिट के बजाय GMV यानी एक्टिव यूजर्स, पोटेंशियल बिजनेस ग्रोथ, एबिलिटी टू कन्वर्ट द रेवेन्यू इनटू प्रॉफिट, इन सब चीज़ों को देखकर निकाला जाता है। स्टार्टअप्स मेनली फंडिंग्स VC यानी वेंचर कैपिटल से उठाते हैं। अगर हम VCs को मॉडल समझें तो आपको पता चलेगा कि VCs को स्टार्टअप्स के प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। उन्हें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इससे कि कंपनीज का वैल्यूएशन फ्यूचर में बढ़ेगा या फिर नहीं, क्योंकि जब फ्यूचर में स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन बढ़ता है तभी VCs अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। जब VCs कभी किस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो चाहते हैं कि आने वाले इन्वेस्टमेंट राउंड में कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा खासा बढ़ जाए, और जब आने वाले इन्वेस्टमेंट राउंड में कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाता है तब VCs अपना स्टेक बेचकर कंपनी से एग्जिट ले लेते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। और दूसरी बात ये कि शुरुआती दिनों में स्टार्टअप्स प्रॉफिट पे फोकस करने के बजाय ग्रोथ पर करते हैं और वे VC से फंडिंग उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका यूज़र बेस बढ़ जाए। उनका वैल्यूएशन भी यूज़र बेस बढ़ने के साथ साथ बढ़ने लगता है, और जब वो अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं तो उसके बाद वो प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। पेटीएम को 2010 में शुरू किया गया था और आज तक उन्होंने प्रॉफिट के बारे में सोचा ही नहीं है। वो फंडिंग उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करने में लगे हुए हैं और डिस्काउंट, कैशबैक देकर ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक की इस प्रोसेस में पेटीएम ने काफ़ी कैश बर्न किया है और उनका वैल्यूएशन 5.13 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, और साथ ही साथ उनका यूज़र बेस भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और अब वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए यूजर्स को लोन और दुकानों में पेटीएम साउंडबुक जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करने लग गए हैं, और धीरे धीरे वो अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ पेटीएम ही नहीं बल्कि फ़ोनपे, जोमेटो, स्विगी, ओयो और इन सब जैसे कई स्टार्टअप्स इन्हीं मॉड्यूल पर काम करते हैं। आपको बता दूं कि अमेज़न, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, उसने भी शुरुआती दिनों में यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। पहले एक्सपांशन पर फोकस करें और बाद में धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी पर। अमेज़न 1994 में शुरू हुआ था और 2003 में जाकर उसने पहली बार प्रॉफिट अर्न की थी। 1999 में अमेज़न का वैल्यूएशन 30 बिलियन डॉलर था और उस समय वो प्रॉफिटेबल भी नहीं था, और आज 2021 में अमेज़न ने 33.36 बिलियन डॉलर की प्रॉफिट अर्न की है और आज उसका वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन डॉलर तक है, जो कि दुनिया की पहली पब्लिक कंपनी बन चुकी है जिसकी वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच पाई है।